कैसे हैं सब जी? कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी और इस ससुराली पिट्ठू बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। खातिन और हज़रात, आज के सुपर ओवर में वाकई एक सुपर, बल्कि मैं तो कहूंगा द लेजेंड ऑफ सुपर ओवर पर्सनैलिटी आने वाले हैं। हर पिच पे खेल चुके हैं, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म, यहां तक के अपने घर में भी बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। खातिन और हज़रात, इनकी फैमिली ने पाकिस्तानी फिल्म टेलीविजन को बेपनाह टैलेंट दिया है और इनके साले, मेरा मतलब है ब्रदर इन लॉ, इंटरनेशनल मेगा स्टार भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, अच्छे प्लेयर भी हैं। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में वेलकम द लिविंग लेजेंड बेरोज सब्ज़वारी। ये अजायब घर से हमने निकाला हुआ है। अभी तक ताजा है। बेरोज भाई लॉरी गेट से एंट्री मारी है और क्या यंग बॉय बन के आए हैं। यंग बॉय कहने की जरूरत क्या, अगर उम्र कम है तो इसमें जलने की जरूरत क्या है? अरे वाह वाह वाह, केबी को देख के आप कुछ ज्यादा छोटे नहीं हो रहे। मैंने आपके कागजात निकलवाए हैं, कटी पहाड़ी से आप 2 घंटे बड़े हैं। अच्छा, लॉरी गेट से एंट्री मार ही दिए तो बताएं क्या खाएंगे? हरीसा, पुलाव या लाल बोटी या फिर चने या फिर ओजरी? हाय हाय, ओजड़ी तो मुझे बहुत पसंद है, मोटी वाली। हाँ ओजड़ी जी, हाँ ओजड़ी नहीं ओजड़ी। बेरोज भाई पूरी दुनिया एक ही सवाल जानना चाहती है और मैं भी ये सवाल जानना चाहता हूं कि पीटीवी आपसे कितने महीने छोटा है? जरा हाथ पीछे रखो। एक्चुअली पीटीवी मुझसे बड़ा है। ओह वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कितने घंटे? कोई 48 घंटे। हाय हाय, 48 घंटे। तो फिर मुझे ये बताया कि फैंस वर्थ ने जब सोचा था कि मैं टीवी बनाने लगा हूं, उसके माइंड में आप आए थे। ये वाकई सच्ची बात है या फिर विकिपीडिया पे ये प्रोपेगेंडा है? जी नहीं, जब पहला टीवी बना था, अब तो बहुत पतले टीवी आ गए हैं, बिल्कुल सब चेंज हो गया है। बिल्कुल। तो उसमें जो वॉल लगाया गया था वो मुझसे लेके लगाया गया। आपके जमाने में लोग रेडियो से टेलीविजन की तरफ जाते थे, लेकिन आप टीवी से रेडियो की तरफ आ रहे हैं। ये क्या साइंस है? साइंस नहीं है। अच्छा, रेडियो जो है आजकल तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, बेसिक ट्रेनिंग जो है वो रेडियो से मिलती है। तो पीटीवी यानी टीवी मैंने पहले शुरू कर लिया। जी जी। उसके बाद मैंने 6 ऑडिशन दिए थे रेडियो में। पूरी वाह वाकई। और 6ठे में मैं पास हुआ था, और वो भी सिफारिश से। जैसे कि आपने बताया कि आपको 6वीं बार जो है रेडियो में चांस मिला, इस तरह विनफ्री को भी मिला, और आज देखें ओपरा विनफ्री 2.5 बिलियन की मालिक हैं। उनके तो अपने जाती जजीरे हैं। क्या आपका भी चाइना कटिंग में प्लॉट है? आपने कहा कि मेरा चाइना कटिंग में प्लॉट है जी, और मेरा जवाब है इस रिश्ते से मौत अच्छी। क्या बात। बहरोज भाई, बाखुदा हम आपकी फनकाराना सलाहियतों से मुतरिफ है। जोधा भाई भी आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो आज भी आपके क्लासिक ड्रामे देखकर गमज़दा होकर गाती हैं। जिंदगी का बाचा बनी, दुनिया का हासा बनी, कितना बरोज मिले आए, जिंदगी का बाचा बनी। एने के रख के कबाचा मारो। भाई ये पहला अल्लाह की पनाह है कि जिसमें अनारकली भी है और दिलाराम भी है। सुपर ओवर का आगाज करते हैं बेरोज सब्ज़वारी साहब से। बेरोज भाई वेलकम टू सुपर ओवर। कुछ नाबालिग रिसर्चर्स इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन आती है बस छाप देते हैं, मगर क्या ये बात सच है कि जब आपने कबाचा का कैरेक्टर किया तो द शोमैन ऑफ बॉलीवुड राज कपूर ने आपको कहा वेल डन, दाद दी? हाँ, ये मेरी खुशनसीबी है और उनका बड़ापन है। जब तन्हाइयाँ शुरू हुआ तो शहनाज शेख और हसीना आपा
और मरीना खान, ये सब गए थे वो शारजा मैच में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं जा सका था। वीजा नहीं दिया होगा उन्होंने। जी नहीं, मैं चाइना में था। ओ चाइना कटिंग। जी नहीं। रिश्ते और रास्ते। ओ ओके ओके। तो उन्होंने मैसेज भिजवाया था कि ये कबाचा से जाके कहना कि जब भी वो बॉम्बे आएगा मेरा गेस्ट होगा। आए कितनी बड़ी बात है, क्या बात, कितना बड़ा ऑनर है। वाह। अच्छा ये बात हो गई। 88 में उनका देहांत हो गया। 90 में फिर हम गए शारजा, तो रणधीर कपूर मिले हमें। अरे कबाचा साहब आप कैसे हैं? टिपिकल, आप कॉफी पीजिए मेरे साथ, बैठिए बैठिए। मैंने कहा आप जरूर बैठ। कहते पापा आपको बहुत लाइक करते थे। अरे वाह। यहाँ तो शोमैन और बॉलीवुड कबाब पृथ्वीराज अलमारूफ मुगले आजम भी आपका फैन है। आपका फनी सफर इतना तवील है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को शायान शान लफ्ज चुनने के लिए कदीम किताबें छानना पड़ी हैं। तखय्युलात की सर्द झीलों में गोताधन होना पड़ा है, तब जाकर लफ्जों की एक माला प्रो पाए हैं। मुलाहिजा कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। शहरे कायद से स्टार आया है, शहरे कायद से स्टार आया है, बहरोज जिसको कहते हैं, बहरोज जिसको कहते हैं। हो सरसब्ज इसका काम है, तभी तो सब्ज वारी कहते हैं, बहरोजवारी कहते हैं। सब घर वाले इनके ड्रामे देखते आए हैं, सब घर वाले। जो किरदार निभाए कहाँ वो है भूलने वाले। बच्चे हैं जो स्टार तो सुपरस्टार है 2 साले। एकेडमी है इनका घराना, एक्टिंग के झरने बहते हैं, बहरोजवारी कहते हैं। आए जो बरसात तो डूब कराची जाता है, आए जो बरसात तो डूब कराची जाता है। ज्यादा बारिश आए तो ज्यादा पानी आता है, फिर भी कराची से ही ज्यादा रेवेन्यू आता है। इलेक्शन में जो जीत जाते हैं गायब कहाँ वो रहते हैं। शहर कायद से स्टार आया है, बहरोज जिसको कहते हैं। सरसब्ज इसका काम है, तभी तो शब्द वारी कहते हैं, बहरोजवारी कहते हैं, बहरोजवारी कहते हैं। आहा! अरे वाह वाह। बस पे तो इतनी अच्छी
परफॉर्मेंस पे तालियां और जिसने लिखा है उसको सलाम। बेरोज साहब, एक फिल्मी मिथ है कि इच्छाधारी नाग 100 साल बाद इंसान का रूप धार लेता है जी। तो एक दोस्त कितने साल बाद बहनोई का रूप धारता है? गुड वन, गुड वन। ये भी जिसने लिखा है उसको सलाम है। ताहिर साहब कोई गल नहीं, ठीक है। तो जवाब तो देना। देखिए बात यह है, सांप जरूर हो और इच्छाधारी भी हो, इच्छाधारी भी हो, लेकिन जहरीला ना हो। हाय ये अहलन व सहलन अल पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। अहले कबूर का मतलब पता है आपको? इसीलिए तो बोला है। अच्छा, भाईजान कौन से शेख हैं आप? कहाँ से एंट्री मारी आपने? अना जावेद शेख खलीजी, जावेद शेख खलीजी, अना अल बिरादर अल निस्बती। जावेद शेख भी और बरादर निस्बती भी? हाउ कैन ये तो आपके खलीजी साले लग रहे हैं। आप कोई ट्रांसलेटर नहीं लाए साथ? नहीं, ला हमको किसी ट्रांसजेंडर मेरा हमारा मतलब है कि हमको किसी ट्रांसलेटर का जरूरत नहीं है। हम डबल वर्जन वाला ट्रांसलेटर खुद ही है। अरबी का ट्रांसलेटर भी हम खुद ही है, उर्दू का ट्रांसलेटर भी हम खुद ही है। माफ कीजिएगा ट्रांसलेटर और अरबी साहब, आप पेशावर के अरबी हैं? नहीं, हमने टिकट बनवाया कराची का, उसने हमको पेशावर उतारा। अल जावेद शेख साहब, अल बरादर निस्बती साहब, कितने तेल के कुएं आपके? हमारा चलो यार उर्दू में ही बोलते हैं, कौन इतनी मेहनत करे यार। मैं कराची भी तो उतरा हूँ ना। अच्छा। हाँ, मैं जिस शहर में उतरता हूँ वो जबान आ जाती है मुझे। बात सुनिए, आप कहीं लालू खेत के शेख तो नहीं है? सही पहचाना मेरी जान, अब समझाइए। असल में मेरे पास जो तेल के कुएं हैं ना, वो परवेज इलाही की सीटों से ज्यादा हैं। ओह यस, इतने तेल के कुएं पहले हमारे असल में मौत के कुएं थे। हाँ, मौत के कुएं थे और हर कुएं पे कोई 1.5 दर्जन खुसरा डांस करता था। तो कितना तेल है आपके कुओं में? नहीं, तेल नहीं है, तेल अभी डलवाना है। नहीं, वैसे मुझे तो ये लगता है इन तिलों में लगता है तेल नहीं है। ब्रादर निस्बती, तुम तेल देखो, तेल की धारणा देखो। अच्छा, यानी कि आपकी इकॉनमी तेल पर डिपेंड करती है? ले ये हबीबी ले। क्यों है, लड़ गए कुछ? हम गाड़ियां भी बनाते हैं, हाइब्रिड गाड़ियां, अच्छा। लग्जरी गाड़ियां, अरे वाह। 8,000 सीसी गाड़ियां और सिंगल डोर गाड़ियां। साला साहब, ये सिंगल डोर गाड़ी क्या होती है? सिंगल डोर गाड़ियां वो होती हैं जिसकी ड्राइविंग सीट पे बैठकर मालिक बुलंद आवाज में कहता है, क्या? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अच्छा, अब समझा। और आप ये जानते हैं बट कि ये गाड़ियां 2-2 साल पहले बुक हो जाती हैं और बल्क में तैयार होती हैं। यस। तो ये गाड़ियां तेल पे चलती है या बैटरी पे चलती हैं? हमारी गाड़ी ऐसी होती है जिसको ना तेल की जरूरत है, ना बैटरी की जरूरत है, ना सोलर पावर की जरूरत है। हमारी गाड़ी जो है खुद ही ड्राइव करनी पड़ती है, ऐसे। बड़ी प्रैक्टिस है। जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा। जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा। वे सुन दिल धारा है, तू है मेरा यारा, पंजाबी के लबतरा। अरे वाह, ये वाह, क्या बात
बात है भाई, वाह वाह। अपना पंजाबी कलो पत्रा तेन एक मशवरा दिया। जवानी तेरी दियां ते वैसे ही आखिरी किस्तां चल रही हैं। उस तो अगे रह गई गल बिजली दी, ते बिजली दा जिस तरह मुल्क दे विच अपना बुहरान चल रहा है, बिजली नु मार गोला तू सोलर पैनल लवा ले। परामरन जौहर। अरे गरम जौहर साहब बड़े अरसे बाद नजर आए, कहाँ गायब हुए थे? मिकी पता चलिया कि पापा बेरोज आए। मैं कहा एक ते मैं खुद जुला सलाम करा ते दुआ कलो पत्रा की ले जावा ते आशीर्वाद दुआवा। आगे बाद के ताया जी दे गोडे नु हथ ला। माफी माफी माफी, बेरोज जी दे गोडे की हथ ला। बहरोज जी, वैसे ये पंजाबी कैलोपेत्रा बचपन से आपकी बड़ी फैन है। जी जी, वो वक्री गल है, तुहाडे ते इन्हां दे बचपन दा जमाना इको ही सी। क्या पत्थर का जमाना था। वाह वाह वाह, मेहरबानी पत्थर दिल ब्रादर निस्बती। बहरोज जी, जैसे चकोर कौमी परिंदा, हॉकी कौमी खेल, वैसे ही आप कौमी जीजू हैं। कौमी जीजू, क्या टाइटल दिया है। आपकी तरफ अभी जूता छुपाई की रस्म बाकी है, सबसे पहले वो तो अदा कर दे। हाय पंजाबी क्लोपेट्रा। हाय मैं मर जाऊं, कितना सोना किया है पंजाबी कैलोपेट्रा। मैं जब ससुराल आया था तो बगैर जूतों के आया था, इसलिए रस्म बनती है जूता दिलवाई की। क्या गरीबी है अंता। एक मिनट जी, एक मिनट भट्ट जी, ए ते गल्लां बातां होंदियां रहसन। ए शेख कौन है? यकीनन ए ओही शेख है जेड़ा तोशा खाना दा माल मसरूका खरीददा है। ना 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 ला ला ला, अना बदकिस्मत शेख, तोशा खाना का माल नहीं खरीदता। इस शेख का माल अब चोरी हो के तोशा खाना से बिकता है। वैसे जितना आजकल तोशा खाना दी गल चल रही है ना खबरां च, मैं अनकरीब जेड़ी फिल्म बना रहा हूं ओदे च टाइटल सॉन्ग भला की पा रहे हैं जी, तोशा तोशा करा दिती तू जालमा। इस आइटम सॉन्ग पे जब मैं परफॉर्म करूंगी ते बस फिर वो तोशा खाना दा माल बलाल गंजे तो मिलसी तो बलाल गंज दे पुत्र, फिर हो जाएगी बेजा बेजा करा दिती तू जालमा। पापा बेरोज तुसा नाल एक जाती गल करनी है। जी जी। फिल्म टीवी थिएटर तुसा बहु काम कीता है, लेकिन बदकिस्मती है माड़े तरह दा कोई चंगा डायरेक्टर तुसा की मिलिया नहीं। अच्छा। अगर मेरे वर्गा कोई काबिल डायरेक्टर तुसा की मिलदा ते कम से कम मदाम तसाउच तुहाडा मुजस्समा जलाया जांदा। ओ सॉरी 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 सॉरी, मदाम तसाउच तुसा दा मुजस्समा लगाया जांदा अंजलिना जोली दे आकोब दे विच। आपका ताल्लुक पिंडी से तो नहीं है? जी जी। मेरा ससुराल जो है वो पिंडी से। लो जी, गल्ला गल्ला ही 2 साल हो गए उन्होंने। अरे तो इसलिए हाथ से ये आपका शदीद साला हुआ। ना ना अना बिरादर निस्बती अल जावेद शेख अल बिरादर निस्बती अल खलीजी, पिंडी भी गया हूँ वैसे मैं। बेटा अगर जावेद शेख को पता चल गया ना तो वो छोड़ेगा नहीं इसको। आपने जावेद शेख साहब की हमशीरा का रिश्ता मांगने के लिए हवाई जहाज का सफर ही क्यों मुंतखब किया? क्या रिएक्शन था शेख साहब का जब उनको ये न्यूज़ मिली? नहीं, शेख साहब का रिएक्शन बड़ा पॉजिटिव था, क्योंकि अगर पॉजिटिव ना होता तो मैं इस वक्त यहाँ नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि जावेद को पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, सीरियसली, लेकिन उसे पता था। वाह। उसने पर्चे पे लिख के रख दिया, और जब मैंने शुरू की बात तो मैं बोलता रहा कोई 10-1 मिनट, फिर उसने इशारा किया कि पर्चा खोल। हाँ जी, उन्होंने कहा पर्चा पकड़ो ते कंटेनर ते जाके लहरा दो। नहीं गल करो गल। उसने कहा पर्चा देखो, तो उस पे उर्दू में लिखा हुआ था रिश्ता। अरे वाह वाह। बहरो सब्जवारी, बाखुदा आपका और जावेद शेख का हुस्न सलूक देखकर हमारा भी दिल चाहता है कि अनारकली और दिलराम का रिश्ता आपको देखकर आपके सालों की पीडीएम ज्वाइन कर। यानी आप मेरी इकोनॉमी तबाह करके मुझे डिफॉल्ट करना चाहते हैं? और भट्ट जी तुसी तको कि बादशाह कितना बिजनेसमैन है और अपनी कनीजा दे के ते पड़वैया लेना चाहता जे। एक छोटी सी कनीज के बाद, छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। शेरोज महीना खत्म होने से पहले मेरे अकाउंट में पैसे डाल देता है।
कितना अच्छा बच्चा है कि हर महीने खत्म होने तो पहले पैसे विच पा देंदा है ते अब्बा आज तक नाअहल भी नहीं होया। इंटरनेशनल बहनोई आपकी आईडी है जी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक ख़वातीन और हज़रात। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। फिरोज जी, आप बड़ी देर से काम कर रहे हैं जी। जरा याद करके बताएं कि आपकी पहली पेमेंट कितनी थी? आहा, पहला मुआवजा मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि मुझे एक चेक मिला था जो 19 रुपए का था। ओए वाह वाह। 19। लेकिन तुसी जेड़ा कहा ना पहला मुआवजा मैंने याद नहीं है, तो मतलब है ਤੁਹਾਡਾ मुआवजा कमजोर हो गया। फिरोज सर, अब तो आप बहुत ज़्यादा कमाते हैं, तो 19 जो थी 19 रुपीज़ उस टाइम पे पता नहीं क्या अहमियत रखती थी। तो अब जब इतना ज़्यादा कमाते हैं, तो अब जब आप ट्रैवल करते हैं बाहर, तो अपनी बीवी के लिए क्या क्या शॉपिंग करते हैं? कौन कौन सा बैग और जूते लेते हैं? बताया ना जरा। असल में मैं कोशिश करता हूं कि जब मैं बाहर टूर पे जाऊं तो बेगम को साथ लेके जाता हूं, ताकि बैग ना लेना पड़े। बेगम के लिए बैग ये लेते हैं, वो इनके लिए जूते लेती है। गरीब दूल्हा था ये। अब देखो हर खामद बीवी नु बैग ते जूते लेके देंदा है, लेकिन रौला फर्क होगी रही है। बहुत अच्छी बात की आप। तो वो खुद अपनी शॉपिंग कर लेती है, लेकिन मैं जब भी उसको कोई गिफ्ट देता हूं तो या तो मैं उसको गोल्ड की कोई चीज देता हूं, क्योंकि उसमें एक चालाकी है, सेविंग हो जाती है। अरे 56 साल आपको काम करते हुए हो गए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपकी पैदाइश हुई थी तो उस वक्त सिंध पर राजा दाहिर की हुकूमत थी या संतोष और दर्पण का जमाना चल रहा था? जनाब, संतोष और दर्पण का जमाना बहुत खूबसूरत जमाना था। अरे उस वक्त हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश कर रही थी, और मैं और हमारे बहुत से फेलो एक्टर्स, जिसमें जावेद शेख भी शामिल हैं, मोहम्मद अली साहब को देख के हमें इंस्पिरेशन हुआ था एक्टिंग का। बिलीव मी, बाबा अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। और क्या शख्सियत थी, क्या औरा था। और मैं गारंटी देता हूं कि आप दुनिया के हॉलीवुड के, बॉलीवुड के 200 टॉप स्टार्स जमा कर ले और साथ अली भाई को खड़ा कर ले, अरे वो अलग नजर आते। क्या बात, क्या बात। तारीख, फन और सकाफत के माजी और निशात सानिया से बेबहरा बट बर्रे सगीर में सिर्फ मुगल आजम का दौर ही काबिल जिक्र है। बाकी सब तो 35 पंक्चर और RTS के हेर फेर से आए हैं। बाखुदा इस खत्ते की तारीख से हमारा दौर निकाल दो तो पीछे रेलियां, धरने और लॉन्ग मार्च ही रह जाते हैं। बेरोज भाई, शिरोज आपकी फ्रेंचाइज है या उसने अपने कॉपीराइट्स अपने पास ही रखे? नहीं, उसने अपने कॉपीराइट्स अपने पास ही रखे। वेरी गुड, वाह वाह। नहीं मगर थोड़े ज्यादा टैक्स बनता है ना बेरोज, सब्जवारी टैक्स तो बनता है। इतनी बड़ी अगर लेगेसी है तो एक्सचेंज होते रहे। बेटे ये जो तुम्हारे पास ये चेक है इसमें से 10% डैडी टैक्स। अच्छा, कमाल की बात यह है, अब आपने छेड़ दिया है कि शेरोज ऐसी औलाद है कि महीना खत्म होने से पहले मेरे अकाउंट में पैसे डाल देता है। अरे क्या बात, I swear, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है, गो के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जरूरत नहीं होती, लेकिन वो बजिद होता है कि पापा मेरा शेयर। बड़ी गल है, कितना अच्छा बच्चा है कि हर महीने खत्म होने तो पहले पैसे विच पा देंदा है ते अब्बा आज तक नाअहल भी नहीं होया। यार क्या इतनी अच्छी बात इस मुंह से। हाजा पॉलिटिकल पंच गरम जौहर, तुम कहीं नजम सेठी को तो असिस्ट नहीं करते? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं किसी ने नहीं करता, सुते ऊँट नूं दंदी वड्ढण वालिया। माशाल्लाह बेरोज भाई, आपका खानदान इतना बड़ा है और सब फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अगर ਤੁਹਾਡੇ खानदान इलेक्शन होए तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। असल च भट्ट जी, जिस किस्म का तुसी सियासी तजजिया पेश किया है ना, असी तो सारी जिंदगी यही पता सी असा की कि तुसा मैडम नूर जहां दे नवासे हो। बिल्कुल, लेकिन अज मैनू यकीन हो गया कि तू आकाशवाणी वालियां दा बच्चा है। ना, ये आकाशवाणी वालों का बच्चा नहीं है, ये अल जजीरा वालों का बच्चा है, और ये आपदा परवीन के पीछे ढोलक बजाता है। नहीं 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 नहीं, असल च डेली मेल वालियां दा बच्चा है ते नूरा फाते दा चुकनाइजर है।
ना ना, ये वॉशिंगटन पोस्ट वालों का बच्चा है और नसीबो लाल के पीछे शीशे बजाता है, चक 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 चक। नहीं 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 मेरी जान, एक बारी गौर ते करो, अखा चखा पा के तको, ए बीबीसी वालियां दा बच्चा है ते महक मलक दा मैनेजर है। ओ माय गॉड, तुम भी खलीजी शेख नहीं हो, अरब में ना बूढ़े ऊँटों के मीटर रिवर्स करते हो। और भाईजान तुसी मौत दे खूह विच ना खुसरे नू पोलियो दे कतरे पिलांदे हो। सुपर ओवर के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी। बहुत से प्रोग्राम में मैं एज ए गेस्ट गया हूँ और मैं समा टीवी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इतनी तहकीक और इतना अच्छा लिखा हुआ, मेरे ख्याल से ये पहला मेरा प्रोग्राम है। और मीर साहब, ताहिर मीर साहब का शुक्रिया, शाहिद साहब जो राइटर हैं, बहुत से चैनल्स पे लिखते हैं। और असल में जिसका जो ड्यू है वो देना बहुत ज़रूरी होता है, आपके लिए नहीं कह रहा। लेकिन एक बात है जो बहुत ज़रूरी है, ताहिर मीर साहब की मेहनत है, पूरी टीम की मेहनत। देखिए, दुनिया में टीमें ही कामयाब हो सकती हैं। वाह, अल्लाह वाहिद ज़ात है जो अकेला कामयाब है। बेशक। क्या तो इसका ख्याल रखिए, जुड़ के रहिए। वाह। और काश हमारे मुल्क में भी ऐसा हो जाए, हमारे सियासतदान भी जुड़ जाएं, आमीन। तो शायद अच्छा वक्त आ जाए। यानी वो तो जुड़े हुए हैं लेकिन किसी और चीज से। बहरोज जी, जावेद शेख आपकी बहुत मानते हैं, मेरी सिफारिश कर देना, उनसे कहें कि पंजाबी क्लियोपेत्रा को भी ऐसे ही लॉन्च करें जैसे मीरा और सना को किया है। देखिए, पंजाब की क्लियोपेट्रा, आप क्या जावेद शेख को अच्छी तरह जानती हैं? इसीलिए तो अप्लाई कर रही हूँ। ए पंजाबी क्लियोपेट्रा, हाँ जी। मैं हूँ खलीजी जावेद शेख। जी क्या कहा कलेजी? ओए गुर्बत जहन से नहीं जाती है। मैं हूँ असली खलीजी जावेद शेख। मेरी करेंसी बहुत महंगी है, वो तो सस्ती करेंसी वाला जावेद शेख है। और मैं दरहम और दिनार वाला शेख हूँ। जावेद तो दो ही हुए हैं, जावेद मियां दाद और जावेद शेख, वरना किसी जावेद की तो वीडियो लीक हो जाती है और किसी जावेद की काली करतूतों पे बनी फिल्म फुल बोर्ड हो जाती है। हाय, क्या गहरी बात कर दी है पंजाबी क्लियोपेट्रा। एक तो फिल्म वो थी जो एहतसाब के दफ्तर में बनी थी और दूसरी फिल्म सीरियल किलर जावेद इकबाल की थी जो फुल बोर्ड हुई थी। यही गल है। वाह, क्या अच्छी गल की थी। देख जो गरम गरम बोटी कढ़न लिया। पापा बहरोज, अगर तुसी ते पापा जावेद शेख दोहे कट्ठे मिकी टाइम दियो ते मैं फिल्म विच तुसां की मेन लीड रोल भी देसा, चंगा मुआवजा भी देसा ते फिल्म दा नाम भला के रखसा? क्या? साले का यू टर्न। साले का यू टर्न? ना ना ना, ला ला, अबे पिट जाएगी। दूसरी म्यूजिकल फिल्म बना, जीजू बावरा। बेटे चरण जौहर, मैं तो कहती हूँ क्लासिक फिल्म का ना रीमेक बनाओ। आन मिलो जीजू। नहीं 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 बट जी, मैं इन्हां दोवां दा हिसाब लाया, इन्हां दा ना फिल्मी विजडम को इतना अच्छा नहीं। अच्छा, मैं असल विच फिल्म बनाना चाहना नवे मौजूआत ते। कराची ने हालात ने अपर फिल्म बनासा पापे बेरोज की हीरो लेके ते फिल्म दा नाम भला के होसी? ना मालूम जीजू। अबे डब्बा है फिल्म, डब्बा, मुझसे लिखवा ले। अबे कल को जीजू अगर गवर्नर लग गया तो तू क्या करेगा? दूसरी फिल्म बना, बैंकॉक के जीजू। वैसे आजकल ना एपिक फिल्मों का ट्रेंडिंग चल रहा है। मैं तो कहती हूँ फिल्म बनाओ बाहुबली के बाद जीजू बले। मैं असल विच नवी फिल्म बनाना चाहना जेडी 200 करोड़ क्रॉस करे। ते फिल्म दा नाम भला के होसी? द लेजेंड ऑफ जीजू जट। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। मेरी शादी मिस्र के फरौनों के घर में हुई थी। तो तुम्हारा नाम क्या है? फरौन सब्जवाड़ी। हाँ अच्छा, इसलिए शेफ साहब अफ्रीका गए थे, आप नहीं गए। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर।
ओवर। डम 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 डम। खुश हुआ था मैं जीजू बल्कि खुश हुआ था मैं जीजू बल्कि अरमान ना हुए मेरे मन के। बीवी भाइयों से गई जा मिल जरा देख ले आके परवाने मेरी कौन सी है वेरी डम 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 डम। अरे वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह। यार ये फिर मम्मी आ गई है। जब तक डैडी नहीं आते मम्मी आती रहेगी। तो फिर आज किसकी मम्मी है? मैं जीजू मम्मी हूँ। जीजू मम्मी? मेरी शादी मिस्र के फरौनों के घर में हुई थी। तो तुम्हारा नाम क्या है? फरौन सब्जवाड़ी। हाँ, ये मम्मी तो नहीं लग रहा है, ये तो लगता है कि कौवा चूने में गिर गया है। मैं 7 सालों का इकलौता जीजू था। एक मिनट मम्मी जी, माशाल्लाह मेरे 5 साले हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाकर आज 7 हो गए। तो तुम फिर मरे कैसे? मैं अपने सालों के सामने अपनी बीवी को डांट बैठा था। हाय, तो फिर उन्होंने तुम्हें कत्ल कर दिया है ना? नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे शाबाशी दी। उन्होंने कहा इसने एंजी काबू आना सी। तो फिर तुम मरे कैसे? मेरी बीवी से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपने घर में हॉर्स ट्रेडिंग करके अपने भाइयों को साथ मिला लिया। और इसी तरह मुझे मेरी अहलिया ने मुझे नाअहल कर दिया। तो ये तुम्हारा बेटा है? खुदा का खौफ करें किबला, ऐसे हमारे वालिदैन होते हम तो दुनिया से किनारा कर जाते। अरे कौन है ये? हम हैं कुतुबुद्दीन उर्फ मिनी कवाचा। अबे नकली, ये तो बहरोज सब्जवारी साहब का आइकॉनिक मशहूर कैरेक्टर है। वो 80 की दहाई की बात है, मैं आज का कबाचा हूँ, हाइब्रिड कबाचा। वाह 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 वाह। बहरोज साहब को तो राज कपूर ने पैगाम भेजा था ना, मुझे तो बेबो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजती है। अरे वाह, तो क्या कहती है बेबो? वो कहती है आप जब भी मुंबई आए मेरी तरफ ही क्याम कीजिएगा। ओए होए होए, तेनू तो बेबो दा गैरेज ही स्टेडियम लगेगा। चलो ऐसे ही है, बेबो ने खरगोश पाले हुए हैं। अरे तो ये खरगोश के गार में रहेगा। भाई बहरोज साहब के ड्रामे तो पीटीवी पे चलते थे, आपके ड्रामे क्या चलते हैं? दरअसल मेरे ड्रामे डार्क वेब पे चलते हैं, जिन्हें देखने के लिए बिटकॉइन खर्चने पड़ते हैं, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। दूर बेटे मुंह। फिरोज जी, वो क्या दिन था जब मैं जीजू बना था और आंगन में बैठ के सखियां गा रही थी। क्या गा रही थी? शेखांदा जीजू मेरे बाबल दा प्यारा, शेखांदा जीजू मेरे बाबल दा प्यारा, रहंदा है हाई दा पारा ते सब्जवारी कोड़ी चढ़िया, कोड़ी चढ़िया ने सही शेखांदा। वाह वाह, सोने दिया डांगा दा सिरा तेनू लाया, सोने दिया डांगा दा सिरा तेनू लाया, वीर मेरे दावे खोलाओ निकले आया, चलिया ना जावे लशिकारा नी वीर मेरे घोड़ी चढ़े सैयो घोड़ी चढ़े बाबा दे सांदा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। इस शो के बाद मेरी शादी टूट भी सकती है। भाई शादी कितने साल पहले हुई? 100 साल। 36 इयर्स हो गए।
वाह वाह वाह। और आज वाकई सुपर ओवर में आपने 4 चांद लगा दिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा मैं क्या इन्होंने कहो कि इचरे वाले पुल ते बुलाना, क्योंकि जमान पार्क वाला पुल ते बुला की रहंदा है।